Hello everyone, I hope you all will be very fine. And today we are going to discuss about pronoun in English grammar. As we all know, we are discussing part of speech in English grammar, and in the last video we have discussed about noun, and our today's topic is pronoun. So when we talk about the pronoun, the first thing which comes in our mind is what is pronoun? क्या है pronoun? प्रोनाउन का यूज किस लिए होता है और प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? सो अ वर्ड विच इज यूज टू रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. एक ऐसा वर्ड जिसे हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. हमने बात की रवि इज गोइंग टू स्कूल. रवि स्कूल जा रहा है. अब रवि हमारा एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, किसी एक पर्सन का नेम है. तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए अब जो वर्ड हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज द प्रोनाउन. हमने रवि को रिप्लेस करके कह दिया ही इज गोइंग टू स्कूल. वह स्कूल जा रहा है. तो रवि को जिसने रिप्लेस किया वो हमारा प्रोनाउन होता है. सिंपली जैसे हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं. हमने बात की करण के बारे में. हमने बोला करण इज अ वेरी गुड स्टूडेंट. करण इज गोइंग टू अटेंड द सेमिनार. करण इज गोइंग टू परचेज सम बुक्स. So avoid the repetition of noun, we use pronoun. To avoid the repetition of noun, pronoun is used in all of the sentences. एक noun का बार बार repetition avoid करने के लिए जिस word का हम use करते हैं that is called pronoun. आते हैं pronoun पे. तो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में आती है जो pronoun में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज करने वाले pronoun को हम कहते हैं पर्सनल pronoun. हर सेंटेंस को बनाने के लिए जिस प्रोनाउन का हमें सबसे पहले यूज करना होता है दैट इज द पर्सनल प्रोनाउन. आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ चीजें देखते हैं, कुछ बेसिक चीजें जिनसे रिलेट करके हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जिनसे रिलेट करके बहुत छोटी छोटी बारीक सी एरर फ्रेम की जाती हैं जिनको हम जानते हुए भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं. आइए उन पे फोकस करते हैं, देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड किस तरह से चीजें फ्रेम होती हैं और किस तरीके से एरर फ्रेम की जा सकती है, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन किया जा सकता है. सबसे पहले जब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स आते हैं. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है हमारा आई एंड वी. सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आता है हमारा यू. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है हमारा ही, शी, इट एंड दे. आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की. व्हाट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन. एज आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम द फर्स्ट पर्सन. जब भी कोई इंसान बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है. The person who is speaking is the first person pronoun, is the first person. To whom he is speaking, जिससे हम बात कर रहे होते हैं that is the second person. I am talking to you, so you are the second person. You are the second person. You is always the second person. You हमेशा as a second person use होता है. बात करते हैं he, she, it and they की. जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं अबाउट whom we are talking, that person is the third person. He is very good in studies. I am talking to you. मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको ये बता रही हूँ he is very good in studies. वो स्टडीज में बहुत अच्छा है. It means we are talking about a third person. मैं बोल रही हूँ I am speaking, you are listening, आप सुन रहे हैं and we both are talking about the third person that he is very good in studies. So here 3 persons are involved together. Like I am the first person, I am saying he is good in studies and I am talking to you, so you are the second person. So the person who is speaking is the first person. To whom he is speaking is the second person. About whom they are talking is the third person. जो पर्सन बोल रहा होगा, जो बात कर रहा होगा, जो सेंटेंस को बोल रहा होगा वो होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. जिससे बात की जा रही होगी फर्स्ट पर्सन जिससे बोल रहा होगा वो होगा हमारा सेकेंड पर्सन.
और जिसके बारे में वो बात कर रहे होंगे वो होगा हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो जैसे हमने बोला आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई इज द फर्स्ट पर्सन। जब हम बात करते हैं वी की, वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है। जैसे कोई एक सिंगल पर्सन है वो बोल रहा है, या कोई ग्रुप में इकट्ठे हैं ढेर सारे लोग, एक ग्रुप इकट्ठा हुआ है एंड डिबेट हो रही है, एक टीम उस तरफ है एक टीम इस तरफ है, तो अब लोग क्या कहेंगे, वी वॉन्ट टू से समथिंग, वी वॉन्ट टू से समथिंग। सो व्हेन वी आर सेइंग वी वॉन्ट टू से समथिंग, तो वी हम सारे कुछ कहना चाहते हैं, तो हम एक ग्रुप में कहना चाहते हैं, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। वी वॉन्ट टू से समथिंग, वी कुछ कहना चाहता है, तो वी इज गोइंग टू स्पीक, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो बोलने जा रहा है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। टू whom is going to speak, you is always the second person। you जो होगा हमारा, ये हमारा हमेशा सेकेंड पर्सन होगा। सेम थिंग अगेन about whom we are talking is the third person pronoun। अब बात करते हैं आई और वी की। आई और वी हमारा क्या है, आई और वी हमारा है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ये जितने भी प्रोनाउन आपके सामने लिखे हुए हैं सारे पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जब बात करते हैं तो एक हमारा प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ये सारे जो हमारे लिखे हुए हैं ये सारे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ये है सारे पजेसिव एडजेक्टिव एंड ये है हमारे पजेसिव प्रोनाउंस। बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की जब बात करते हैं तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में सबसे पहले आया आई। आई हमारा सब्जेक्ट है। जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस फॉर्मेशन में जो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउन। सो हम अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो हम कहेंगे I am going to attend this seminar. I am going to attend this seminar. I am going to attend the seminar। जब हमने बात की आई की तो ये आई हमारा सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा था, इसलिए हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मी। यहाँ पर हम क्या मी का यूज कर सकते हैं? आप देखकर ही समझ रहे होंगे कि मी का यूज यहाँ पर नहीं हो सकता है। आई है सब्जेक्टिव केस में, मी है ऑब्जेक्टिव केस में। बस यही डिफरेंस है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में। जो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस हैं वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह आएंगे वर्ब के पहले। जितने भी हमारे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस हैं वो हमेशा हमारे वर्ब के पहले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, और जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस हैं वो हमारे वर्ब के बाद आएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन एज सब्जेक्ट यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस की तो प्रोनाउन हमारे क्या यूज होते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। जैसे हमारे नाउन एज सब्जेक्ट यूज होते हैं वैसे ही हमारे प्रोनाउंस भी एज सब्जेक्ट यूज होते हैं। और जब सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं देन दैट आर यूज्ड बिफोर द वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब। तो नॉर्मल हम समझ गए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही, हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का पजेसिव एडजेक्टिव आर, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। एंड पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है आर्स, यू का पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, ही का पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, शी का पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, इट का पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है, दे का पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। अब बात करते हैं, जैसे हमने बात की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की, कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन एज सब्जेक्ट यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन एज अ
ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आगे आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउंस पे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं एंड पजेसिव प्रोनाउंस का यूज कैसे किया जाता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि हम किसी भी एडजेक्टिव इज यूज फॉर शोइंग द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन और थिंग। किसी भी चीज की क्वालिटी को, किसी भी चीज के नेचर को बताने के लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव्स का। तो जैसे हमने बात की यहाँ पर माई की, तो हम बोलते हैं माई बुक, दिस इज माई बुक। ये किसकी बुक है, मेरी बुक है। हमने ये बोला बुक क्या है, बुक यहाँ पर हमारा नाउन है, और नाउन के पहले हमने क्या लगाया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। जैसे हमने कहा ही इज वेरी गुड इन नेचर, वो बहुत, ही इज वेरी गुड इन नेचर, तो नेचर कैसा है उसका, गुड। हम हमेशा जो यूज करते हैं एडजेक्टिव का वो नाउन के पहले करते हैं। तो हम जब यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा एक नाउन के पहले आएंगे। जब भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा तो पजेसिव एडजेक्टिव्स प्लस नाउन, हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद नाउन का आना कंपल्सरी है। पजेसिव एडजेक्टिव्स बिना नाउन के कभी भी यूज नहीं होंगे। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन मस्ट है, एंड पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं किया जा सकता। सिंगल डिफरेंस, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन कंपल्सरी है, पजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने आप में ही नाउन को कंसिस्ट किए होते हैं। जब हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की, तो हमने कहा दिस इज आवर बुक, ये हमारी बुक है। दिस इज योर बुक, ये आपकी बुक है। दिस इज हिज बुक, ये उसकी बुक है। इस तरह से सारे प्रोनाउंस का यूज हम करते हैं। अब बात करते हैं अगर हम लोग आई की, जैसे हमने बोला दिस बुक इज माइन, आते हैं पजेसिव प्रोनाउन पे, हमने बोला आई के पजेसिव प्रोनाउन माइन का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है। और जब माइन के सेंस में हमने यूज किया तो हमने बोला दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो हमने माइन लगा दिया, तो माई बुक बोलने की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं रही। एक सेंटेंस और देखते हैं। हमने बोला दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स। दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स। माइन का मतलब मेरी बुक, योर्स का मतलब योर बुक। तो दोनों ही जगह बुक लिखे हुए बिना, लिखने के बिना ही हमें ये सेंस आ रहा है कि हम यहाँ पर नाउन का यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वहां पर नाउन का यूज नहीं होगा। देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन का एक सेंटेंस देखते हैं। दिस इज माई बुक, दैट इज योर्स। हमने यहाँ पर यूज किया माई का, माई, दिस इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाएगा। बुक क्या है हमारा, कॉमन नाउन। हमने पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में कॉमन नाउन का यूज किया। बात करते हैं योर्स की, तो जब हमने पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता, तो हमने केवल योर्स लिखा, योर बुक का यूज नहीं किया। अगर यहाँ पर योर बुक लिखा होता देन दैट इज नॉट ओके, दैट इज एन एरर। बार बार नाउन का रिपीटिशन नहीं किया जाएगा। अगर सेंटेंस फ्रेम किया जा रहा है तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप थोड़ा गलत थोड़ा सही बोलते हैं, दैट इज ओके। बट इफ यू आर राइटिंग समवेयर और यू आर गिविंग एन एग्जाम, देन माई बुक एंड योर बुक की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर योर्स होगा, योर बुक नहीं होगा। माई के बाद नाउन आया क्योंकि माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, बट योर्स के बाद नाउन का यूज नहीं होगा क्योंकि योर्स हमारा एक पजेसिव प्रोनाउन है। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, दैट इज हिज पेन। हिज अगेन हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज जो है वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव भी यूज की तरह भी यूज होता है और एज अ पजेसिव प्रोनाउन भी यूज होता है। तो अब हम ये हमारे माइंड में आएगा कि ये एज अ पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है या एज अ पजेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी हिज का यूज किसी नाउन के पहले हो रहा है तो आपको ये कंसीडर करके चल रहा है कि हिज एज अ पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो हिज पेन जब हमने लिखा तो दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव एंड दिस इज अ नाउन। हिज पेन, दैट इज हिज पेन, दिस इज हर्स। हर्स में हमारा हर पेन इंक्लूडेड है। हर्स
इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन। हर्ष जो है वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसलिए हर्ष की जगह पर कभी भी हर पेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिज पेन हम एक बार पेन का यूज कर चुके हैं, तो बार बार हम नाउन का रेपिटेशन नहीं करेंगे और यूज करेंगे हर्ष का। हर्ष इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन और इसके बाद नाउन का यूज नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं किया जाता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज मस्ट है। अच्छा, बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउंस की बात की, तो उसमें हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे हमने देखा, फर्स्ट पर्सन में आई वी था हमारा, सेकेंड पर्सन में हमारा यू था, थर्ड पर्सन में हमारा ही शी इट एंड दे था। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ। वी का पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ। अच्छा, ये सेल्फ और सेल्फ्स, बात करते हैं सेल्फ और सेल्फ्स की। जैसे हमने माई सेल्फ में सेल्फ का यूज किया है और वी के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्फ्स लिखा हुआ है, वहां पर हमने सेल्फ्स का यूज किया है। तो जब हम सेल्फ का यूज करते हैं तो वो हम प्लूरल में करते हैं और सेल्फ का यूज हम सिंगुलर सेंस में करते हैं। आई हमारा सिंगुलर पर्सन होता है, इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हमने माई सेल्फ का यूज किया है। सेल्फ इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, सेल्फ इज यूज्ड फॉर प्लूरल। तो आई हमारा सिंगुलर प्रोनाउन था तो हमने माई सेल्फ लिखा है। वी हमारा प्लूरल प्रोनाउन था तो हमने आवर सेल्फ लिखा है। बात करते हैं यू की, तो यू जो हमारा है ये एज अ सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होता है और एज अ प्लूरल प्रोनाउन भी यूज होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, यू आर गुड इन एनी वर्क, यू आर गुड इन स्टडीज, यू आर गुड इन एनीथिंग। सो यू कैन बी अ सिंगल पर्सन एंड यू कैन बी अ ग्रुप। सो यू एक ग्रुप भी हो सकता है जिसको हम यू कह के डिनोट कर सकते हैं, या फिर यू हमारा एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है। तो यू एज अ सिंगुलर भी यूज होता है एंड यू एज अ प्लूरल भी यूज होता है। तो जब हम यू को एज अ सिंगुलर यूज करेंगे तो हम लिखेंगे योर सेल्फ, एंड जब यू को एज अ प्लूरल यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे योर सेल्फ्स। सिंगुलर में योर सेल्फ एंड प्लूरल सेंस में योर सेल्फ्स। बात करते हैं ही की, तो ही सिंगुलर है, हिमसेल्फ। सी इज अगेन सिंगुलर, हर सेल्फ। इट सिंगुलर है, इटसेल्फ। दे प्लूरल है, देमसेल्व्स। तो जितने भी सिंगुलर है उनमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय सेल्फ का यूज किया है, जितने भी हमारे प्लूरल हैं उनमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय सेल्फ्स का यूज किया है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट, आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट पे। बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की, हमने बोला शी स्पोक टू हर सेल्फ। शी के साथ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ यूज, तो सी के लिए हमने हर सेल्फ का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, लिखा हुआ ही हेट हिमसेल्फ, हेट्स, ही हेट्स हिमसेल्फ। जैसे यहाँ पर हेट लिखा हुआ था, हेट है हमारा, ही के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसी भी वर्ब में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है। जैसे कि हम सिंपली बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर हमारा स्टार्ट होता है एस से। किसी भी वर्ब को अगर हमें सिंगुलर बनाना है, किसी भी वर्ब को अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो हम उसमें यूज करते हैं एस का। बट अगर किसी भी नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो एस का यूज करते हैं। जैसे हमने किया बॉय, बॉय जो है हमारा वो हमारा एक सिंगुलर नाउन है और हमें अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हम एस का यूज कर देंगे। किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम हमेशा एस का यूज करते हैं और किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस का यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नाउन में एस लगा देने से वो प्लूरल हो जाता है एंड वर्ब में एस लगा देने से वो सिंगुलर हो जाती है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस का यूज करते हैं, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करते हैं। जैसे हमने बॉय का बोला बॉयज, बॉय में हमने एस लगा दिया तो बॉयज हो गया हमारा प्लूरल नाउन। चेयर का चेयर्स, पेन का पेन्स। किसी भी नाउन में एस लगाकर हम उसे प्लूरल बनाते हैं और किसी भी वर्ब में एस लगाकर हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर हो जाती है वर्ब। तो हमने देखा ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन था,
सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी थी और हमने हेट में एस लगा दिया, हमारी वर्ब हो गई सिंगुलर। ही हेट्स हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ की जगह अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर दें तो वो एक एरर होगी। बात करते हैं माई फ्रेंड बिल्ट दिस कंप्यूटर हिमसेल्फ। मेरे फ्रेंड ने ये कंप्यूटर खुद बनाया है। अब अगर हम हिमसेल्फ की जगह हिम का यूज कर दें या माई फ्रेंड बिल्ट दिस कंप्यूटर हिम, माई फ्रेंड बिल्ट दिस कंप्यूटर हिम, तो वो सेंटेंस कितना ऑकवर्ड फील हो रहा होगा आपको, क्योंकि माई फ्रेंड के लिए ही हिमसेल्फ का यूज हो रहा है। माई फ्रेंड हिमसेल्फ बिल्ट दिस कंप्यूटर। आते ही इस सेंटेंस में हमने बोला ही इंसल्टेड द डॉक्टर एंड हर। ही ने इंसल्ट की डॉक्टर की और हर की। अब हम जब बात करते हैं ही की, तो यहाँ पर मान लीजिए हम हर की जगह हर सेल्फ लगा देते, देन दैट सेंटेंस विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज जब हम कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और हर सेल्फ हम यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर ही का यूज हुआ है और जो इंसल्ट हो रही है वो दो लोगों की यूज हो रही है, तो रिफ्लेक्ट करके वो जब इस पे आएगा तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ही इंसल्टेड द डॉक्टर एंड हर। अगर इस जगह हर की जगह हम लिख दें हर सेल्फ तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ही इंसल्टेड द डॉक्टर एंड हर सेल्फ, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। हम यहाँ पर यूज करेंगे केवल हर का, हम हर सेल्फ का यूज नहीं कर सकते हैं। ही के लिए किसका यूज होता है? हिमसेल्फ का। बात की हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किस तरीके से होता है। ये सारे जितने प्रोनाउंस हमने यूज किए सेंटेंस को बहुत इजी वे में फ्रेम करने का तरीका है कि सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाए। जैसे हमने डिस्कस किया पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, पॉजिटिव एडजेक्टिव का, पॉजिटिव प्रोनाउंस का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, सेंटेंसेस को इनसे कैसे फ्रेम किया जाता है, किस तरीके से एरर्स आ सकती हैं, ये सारा डिस्कस किया हमने। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।